जैसे मैं सुबह सुबह खोल के बैठी, पता चला मम्मा सामने वाले कमरे में, तो मैं यहीं पर आ गई उठकर। और मेरे को इतनी तेज नींद आ रही थी, जबकि मैं आज सुबह 10 बजे उठी थी, वो भी बड़े आराम से। और जैसी उठी मेरा मुंह पे इतने मोटे पिंपल आए। जैसे थोड़ी देर बाद दूसरे कमरे में पता चला मम्मा यहाँ बना रहे थे डमरू को, क्योंकि डमरू को सुबह से ही डांट पड़ चुकी थी और बहुत ज्यादा ही पिट चुका था, क्योंकि इसने इतना काम बिगाड़ा था। बस इसीलिए इसने सुबह से खाना नहीं खाया। और जब तक इसको मम्मा पिटाई के बाद मना ना ले, तब तक ये खाता नहीं है, इतना ढीठ हो जाता है। तो ये धीरे धीरे मम्मा इसको यहाँ पर मना रहे थे और धीरे धीरे ये नखरे दिखा के खाना खा रहा था। इसने इतना दिमाग खराब करा। जैसे हम दूसरे कमरे में गए, वैसे इसने दूसरे कमरे का ही काम खराब कर दिया। और काम खराब करने के बाद सारे बिस्तर इनने फैला दिए और उसके बाद पूरे तकियों की रुई निकाल के फेंक दी। इतना ज्यादा इनने परेशान करा और उतना ही ज्यादा ये पिटा। फिर उसके बाद जैसे शाम का टाइम हुआ, मैं और डमरू पहुंच गए थे ऊपर मौसम देखने के लिए। मौसम हो रहा था 1 नंबर। तो मैंने डमरू को बोला कि डमरू चल रहा ऊपर। डमरू फटाफट से ऊपर आ गया मेरे साथ, लेकिन आज इसने खाना नहीं खाया था लड़के। ऊपर आने के बाद हवा चल रही थी 1 नंबर और नीचे सब थोड़ी देर के लिए सो रखे थे, लेकिन मेरा मन नहीं करा सोने का, तो सोचे क्यों ना ऊपर घूम गए। और जैसे ऊपर आई, इतना मस्त मौसम देख के मैं हैरान हो गई। फिर मैंने फटाफट से यहाँ पे बिछा ली थी अपने लिए खाट, और मैंने डमरू को बोला यहीं लम लेट। भगवान जी को अच्छा नहीं लगा शायद हमारा यहाँ पे घूमना, क्योंकि हमें आए हुए सिर्फ 5 मिनट हुए थे। आने के बाद हम थोड़ा सा टहले, दोनों टहलने के बाद मैंने यहाँ पर कर लिया था ये बिस्तर। और उसके बाद मैंने सोचा था कि थोड़ी देर यहाँ बैठूंगी, आराम करूंगी और मस्त यहाँ पर हवा। तभी थोड़ी देर बाद सामने आ गए थे बंदर। तो मैंने डमरू को बोला डमरू बंदर आ गए, लेकिन वो टेंशन नहीं थी, क्योंकि डमरू मेरे साथ था। तो बंदरों से तो डरने का मतलब ही नहीं बनता। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि डमरू की और बंदरों की लड़ाई हुई थी और बंदरों ने थप्पड़ ही थप्पड़ मारे थे डमरू की। बस जब से थोड़ा सा घबराहट होती कि ये भी मुझे नहीं बचा पाता। बैठने के बाद 5 मिनट बाद बारिश शुरू हो गई और बारिश इतनी तेज वाली थी कि बहुत ज्यादा, मेरे को तो टाइम भी नहीं मिला। इतनी देर में तो मैं भीग चुकी थी। और जैसी मैं भीगी वैसी मैंने डमरू को नीचे भगाया, क्योंकि डमरू मानता नहीं। हमेशा से आदत है, ये भीगने के बाद क्या करता है, पूरा भीग के और बिस्तरों में जाके लौट जाता है और पूरे बिस्तर खराब कर देता है। बस फिर क्या था, मैंने इसको डांटा और भगाने की कोशिश करे, पर ये माना नहीं। आदत से ज्यादा ये भीग चुका था। तो यहाँ पर मजा आ रहा था हाथ भिगाने में। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि क्यों ना नहाने की कोशिश कर ली जाए। और जैसी मैं नीचे गई, मम्मा ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि नहाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसमें। लेकिन सच में आज की जो बारिश थी मजा ही आ गया था, क्योंकि बहुत तेज वाली बारिश थी और हवा चल रही थी एकदम नंबर 1 की। मम्मा ने इसमें नहाने नहीं दिया। और थोड़ी देर बाद लवली जी आ गई यहाँ पर। बस लवली पेंटिंग कर रही थी और जैसे इसकी पेंटिंग खत्म हुई, बोली मौसम 1 नंबर और फटाफट से मेरी वीडियो और इसकी फोटो की वीडियो ले ले। तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब।